यहाँ पे पोर्ट्स के नेम हम लोगों ने पढ़े थे और पोर्ट्स के ऊपर हम लोगों ने काम किए। प्रिंटर पोर्ट, कंसोल पोर्ट, कम्युनिकेशन पोर्ट, लैम्प प्रिंटर पोर्ट, इसी तरह हमारे पास ऑक्सिलरी पोर्ट, लास्ट हमारे पास पोर्ट है नल पोर्ट। नल पोर्ट यूज कहाँ पे होते हैं हमारे पास? आपके पास प्रिंटर की टेस्टिंग पोर्ट बेसिकली नल पोर्ट कहलाती है। नेटवर्क के ऊपर कोई प्रिंटर हो, ठीक है, उसके ऊपर काम करना चाहते हो तो उसके लिए टेस्टिंग पोर्ट हमारे पास है नल पोर्ट। इसी नल से भी आप कोई ना फोल्डर क्रिएट कर सकते हो ना कोई फाइल क्रिएट कर सकते हो। राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, यहाँ पे नल टाइप कर ले, क्लिक कर ले। ये नेम भी किसी डिवाइस को दी गई है, नल आपके प्रिंटर के लिए यूज होती है, इसी भी आप कोई फोल्डर क्रिएट नहीं कर सकते। आप यहाँ पे आ जाए, नल 0 कर ले, क्रिएट हो गई है, ठीक है। अब इसको क्रिएट करने के लिए हम लोगों को आना पड़ेगा कहाँ पे? MS DOS में। DOS में आ जाए, यहाँ पे कर ले MD नल, इंटर कर ले, क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे चेक कर ले, आपके पास नल वाली फोल्डर है या नहीं? यहाँ पे नजर आ रही है। अब मैं यहाँ पे इसे क्रिएट कर लेता हूँ विद बैकस्लैश, इंटर कर ले। अब यहाँ पे चेक कर ले, फोल्डर नजर आ रही है। सिंपल, विदाउट बैकस्लैश हमारे पास क्या थी? इनविजिबल थी। विद बैकस्लैश ये हमारे पास आ गई। मगर ट्राई कर ले डिलीट करने की, राइट क्लिक डिलीट, क्या ये डिलीट होगा? नहीं। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? MS DOS के थ्रू RD नल बैकस्लैश डिलीट कर ले, साथ ही नॉर्मल। देखिए ओके, यहाँ पे एग्जिस्ट कर नहीं रही, यहाँ पे ये हमारे पास है नहीं इस तरह की। तो यहाँ से MS DOS को भी एग्जिट कर लें। ठीक मेरे भाई, यहाँ तक समझिए। हमारे पास पोर्ट्स थी, कौन कौन सी पोर्ट्स थी? कंसोल पोर्ट, ऑक्सिलरी पोर्ट, लैम्प प्रिंटर पोर्ट, कम्युनिकेशन पोर्ट, प्रिंटर पोर्ट, नल पोर्ट। इस नाम के थ्रू आप कोई भी फोल्डर क्रिएट नहीं कर सकते, ना किसी फाइल को ये नेम आप असाइन कर सकते हो, क्योंकि ये पहले से हमारे पास रिजर्व की गई है। अगर आप इसे क्रिएट भी करना चाहते हो तो आप इसे MS DOS के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।